वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उस सीरीज का आगाज। चलो ठीक है, उस पर मत जाना। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज का राउंड, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। ठीक है, हम लोग चैप्टर वाइज एक एक करके करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अब जो आप 15 दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए। एक चैप्टर एक दिन में अपन कर रहे होंगे, उसका सब्जेक्टिव भी कर रहे होंगे, उसका ऑब्जेक्टिव भी कर रहे होंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आंसर कराने से पहले, ये क्वेश्चंस काफी रिसर्च के क्वेश्चन है, काफी मेहनत से तैयार किए गए हैं। इस पे हर तरीके के क्वेश्चन है कि आप अगर तैयारी मेरे कथनानुसार कर लीजिए तो 70 आउट ऑफ 70 अभी भी कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि एक दिन आप सिर्फ केमिस्ट्री को दे दीजिए, एक दिन। अभी ऑर्गेनिक की सीरीज चल रही है तो एक दिन बेसिक ऑर्गेनिक में लगा दीजिए, सिर्फ एक दिन। बहुत कम है, ढंग से एक बार नोट्स वोट्स बनाना नहीं है, पढ़ जाइए, आती है तो बहुत अच्छी बात है। चैनल पे पढ़ा हुआ बेसिक ऑर्गेनिक, ठीक है। हम जब अल्केन, हेलो अल्केन और हेरोइन का जब आज हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुश्किल से आपका 2 घंटा जाएगा। पूरा को एक बार देख जाइएगा तो यहाँ बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर ये जो 30 35 40 क्वेश्चन हो करवाऊंगा मैं ना, तो आपको समझ में भी आएगा और रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो डायरेक्टली आप रटने जाइएगा तो मुझे नहीं लगता इतना आसान है ऑर्गेनिक खास करके रटना। तो इस सीरीज में हम लोग बस यही है कि जिस चैप्टर का आपके पास नोटिफिकेशन जाए, उस ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स, मतलब इंपॉर्टेंट मेन चैप्टर हेलो अल्केन, 3-2.5 घंटा में हेलो अल्केन हेलोरीन पढ़ाया गया है। 2 घंटा से भी कम नहीं लिया है हमने, 2 घंटा से ज्यादा, अप्रोक्स 3 घंटा लिया है अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म करने के लिए। फिर 2 घंटा लिया है किसको खत्म करने के लिए, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको 30 घंटा कम से कम चाहिए। सिर्फ 2 घंटे में एकदम शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। मीन्स तो मैंने 40 मिनट में ही खत्म कर दिया। तो इसको शुरू करने से पहले चैप्टर देख जाइए, फिर आप जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इस सीरीज के बाद मैं नेम रिएक्शन करवा दूंगा। जैसे नोटिफिकेशन मिले लग जाइए। हेलो अल्केन हेलोरीन पढ़ना है तो अगर आपने पूरे अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो पहले चैप्टर पढ़ लीजिए फिर आकर के बनाइए तो मजा आएगा। नहीं तो आप कुछ भी नहीं करना चाहते कि सर मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए। फिर से अगेन बोलते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन है जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, कई ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने देखा है, एक आध क्वेश्चन मैं बताऊंगा बीच में कि मोस्टली जगह बहुत रिसर्च करने का तो मुझे वो 5 घंटा लग गया, क्योंकि मैं जहां से भी उठा रहा था उस क्वेश्चन को उसका आंसर गलत था। तो मैं थोड़े ना कोई बहुत बड़ा महान हूं, मुझे अपने आप में डाउट हो रहा था कि या तो मेरा कॉन्सेप्ट गलत है या तो ये जो है जहां जिस प्लेटफॉर्म से मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूं वो गलत है। हर वो था पीवाईक्यू का क्वेश्चन, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। तो आप सारे कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखिए, समझिए। लास्ट में रिक्वेस्ट ये है, हेलो अल्केन हेलोरीन का जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इसको एक बार चैप्टर देख जाइए, बहुत कम समय लगेगा। 2 घंटा तय करके बैठ जाइए कि हमको इसको पढ़ करके खत्म करना है, फिर सर का क्वेश्चन बनाना है तो मजा आएगा। ठीक है, ये पूरी सीरीज बहुत जल्द मैं खत्म कर दूंगा। देखते हैं, अब बिना बकवास के क्वेश्चन देखते हैं कैसे है और कैसे मैं इसको बताता हूं। A Grignard reagent is prepared by the action of magnesium in dry ether on। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे तैयार करते हैं आपको पता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक मिनट बस, हाँ नहीं ये पेन लो, इसकी विजिबिलिटी अच्छी है। पता है ना आपको क्या लेना होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करने के लिए? अल्काइल हेलाइड, ठीक है। और अल्काइल हेलाइड में क्या डालते हो आप? मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यही करते हो आप। तो कहां में आपका अल्काइल हेलाइड? अल्कोहल है सर, यहां सी नंबर में छुपा हुआ है। तो आपको सिर्फ ये आंसर नहीं रटना, ये चीज याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। कौन लेते हैं हम लोग? अल्काइल हेलाइड लेते हैं। अब एग्जामिनर कोई डाटा चेंज करेगा, हमको तो फंक्शनल ग्रुप याद है, और फंक्शनल ग्रुप बिना याद किए हुए यहां पर बैठे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऑर्गेनिक तो कुछ नहीं समझ में आने वाली आपको, ठीक है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जैसे ही फिंकल-स्टीन दिखेगा ना, फिंकल-स्टीन की शक्ल देखोगे ना, तो फिंकल-स्टीन को देखते के साथ आपको याद आना चाहिए अल्काइल आयोडाइड। क्या याद होना चाहिए बेटा? अल्काइल आयोडाइड। आ गया? अब खोजो अल्काइल आयोडाइड कहां है।
खोजो फिंकलिंगस्टीन में अल्काइल आयोडाइड, ये तो क्लोराइड है, ये तो ब्रोमाइड है, Ag है, O है, कहां मिल गया आपको? सोडियम आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है? फिंकलिस्टीन अल्काइल आयोडाइड, फिंकलिस्टीन आयोडाइल अल्काइल आयोडाइड। आंसर नहीं रटना, जो बता रहा हूं वो करोगे तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। इन द रिएक्शन ऑफ C2H5HX दीजिएगा तो हाँ, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX, ठीक है भाई। HX जो है ना, ये तभी करेगा जब आसानी से तोड़ेगा, और आसानी से कब टूटेगा? ये रिएक्शन तभी होगी जब ये HX आसानी से टूटेगा, और आसानी से तब टूटेगा जब टूटने के बाद ये क्या हो? स्टेबल हो। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है टूटने के बाद? हैलोजेंस में आयोडीन, फिर कौन होगा? ब्रोमीन, फिर कौन होगा? क्लोरीन, और सबसे मुश्किल से कौन टूटेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी? फ्लोरीन की ज्यादा। सबसे कम किसकी होगी? आयोडीन की ज्यादा होगी। तो कौन है आयोडीन? पहले कहां है सर? आयोडीन पहले यहां भी है, यहां भी है। सर गड़बड़ घोटाला क्या हुआ? जिसके बाद क्लोरीन है, हमको चाहिए क्या? ब्रोमीन। तो आंसर कौन सा होगा अपना? आंसर हो जाएगा डी। फिर से पढ़ाते पढ़ाते बता रहा हूं, जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन चाहिए ऐसे पीडीएफ फॉर्म में, टाइम कम है तो आप पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आपको पता ही होगा 8651844631। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इस पूरी सीरीज का एक जगह पीडीएफ बना हुआ है, मैं ये इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड? ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, तो हम इसको कर लेते हैं। देखो सबस्ट्रेट तीनों का सेम है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बच्चों, CH3, अच्छा ये CH3 नहीं, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाया क्योंकि टाइपिंग बहुत मुश्किल थी इसकी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का, C2H5OH, ए में, फिर बी में, फिर सी में। हमने ए में रिएक्शन करवाई है रेड फास्फोरस Br2 से, लाल पड़ोसी लिया है हमने, साथ में लिया है Br2। दूसरे केस में क्या लिया है? SOCl2। और तीसरे केस में क्या लिया है? KBr इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। आपको पता है सबका सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये बोरोमीन जा करके यहां पर OH को हटाएगा, बोरोमीन चिपकेगा। SOCl2 के केस में Cl चिपकेगा, और Br के केस में Br चिपकेगा। सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। सबका सब अल्काइल हैलाइड को हटा करके क्या, सॉरी अल्कोहल को हटा करके क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। इतना तो चैप्टर में पढ़े है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड? तीनों के केस में, अब पढ़े हो आप चैप्टर पढ़े हो तो आपका बन गया होगा, नहीं पढ़े हो तो रटना पड़ेगा कि चाहे आप अल्कोहल में लाल पड़ोसी डाल दीजिए हैलाइड के साथ, या SOCl2, यहां पर तो आपने पढ़ा होगा तो देख भी लिया होगा, बेस्ट मेथड है, या KBr डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। सब केस में क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो आंसर क्या है बच्चों? डी। Which reaction is termed as Darjan's reagent? डार्जन भाई, डार्जन को याद आया? डार्जन्स नाम याद कर लीजिए। SOCl2 को देखिए और डार्जन को पहचानिए। SOCl2 वाला रिएक्शन किसने करवाया था? डार्जन वाला। तो नेम रिएक्शन से बहुत है। मैं इस सीरीज को 3 जल्दी खत्म करके नेम रिएक्शन करवा दूंगा, और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नेम रिएक्शन आएगा तो कितना टाइम लगेगा? 5 से 7 मिनट। इसका पीडीएफ अगर आपके पास होगा तो नेम रिएक्शन को करके फिर उसके साथ एक बार रिवीजन कर दीजिएगा। C2H5Cl AgF क्या बनाएगा? C2H5F और AgCl कहां निकल जाएगा? बाहर। द एबव रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन है? चलिए ये दोनों तो नहीं लग रहा मुझे, स्वार्ट्ज है कि वुड्स है? कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्ज रिएक्शन है कि वुड्स रिएक्शन है? ठीक है जल्दी बताइए, है ना? स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना? नेम रिएक्शन में इसको कर लेंगे। द SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में क्या होना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा? जो आसानी से टूटेगा। आसानी से कौन टूटेगा? Ri, उसके बाद कौन टूटेगा बच्चों? RBr, उसके बाद कौन टूटेगा? RCl, फिर कौन से टूटेगा? RF। क्यों? क्योंकि टूटने के बाद सबसे स्टेबल I, अभी तो बताया टूटने के बाद, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे आसानी से कौन टूटेगा? गुड लिविंग कौन सा है? Ri, तो इसी में दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा, तो बी ऑप्शन यही है।
In SN2 reaction, the first step involved in the formation of free radical, कार्बोएनायन, कार्बोकटायन, फाइनल प्रोडक्ट। ये बाबू क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पता है ना SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। फर्स्ट स्टेप का क्या है, SN2 तो दोनों एक के बार में हो जाते हैं ना, एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म होती है। तो ये क्वेश्चन वे गलत है बउआ, मतलब टाइपिंग गलत है, क्वेश्चन ठीक है। यहां पर SN1 ना होकर के क्या होगा, SN2 ना होकर क्या होगा, SN1। अब आंसर करो। तो फर्स्ट स्टेप में SN1 में क्या बनता है, कार्बोकटायन। सर हमको पता है कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, बना लीजिए 1 2 1 क्लोरो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया। इसका क्या करवा दीजिए आप, हाइड्रोलिसिस। इसका क्या करवाइएगा, हाइड्रोलिसिस। कैसे करते हैं हाइड्रोलिसिस, इसको पानी से पकड़ के नहलाइए, पानी से पकड़ के नहलाइए, H3O पॉजिटिव डालते हैं, नहला दीजिएगा तो क्या होगा पगुआ कि ये जो है टूट जाता है, आपको मालूम है, H+ और OH- में, और ये क्लोरीन को भगाएगा यहां से, क्लोरीन को यहां से भगाएगा और चिपकेगा क्या, OH। क्लोरीन को यहां से भगाएगा और चिपकेगा क्या, OH। पता है ना, इतना तो करने आता है आपको। चलिए सर फिर क्या होगा, तो आपको एक बात तो याद रखनी पड़ेगी इस पूरे सीरीज में कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता। लाइट गई है तो अगर मैं काला भुजुंग दिखूं तो यही मेरी असली शक्ल है, बस यही समझ जाना। 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, तो क्या है ये, यहां से अभी जो दिख रही थी इससे पहले वाली शक्ल ना, वो बस बनावटी थी, रियल वाली यही है। 2 OH ग्रुप निकलेगा यहां से, 2 OH ग्रुप निकलेगा तो क्या होगा, हाइड्रो निकल सके, वाटर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल -H2O हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। बस जल्दी से, ये बीच में मेरा लैपटॉप ना जा खाली। चलिए जल्दी से लाइट आ जाए, नहीं तो फिर पूरा वीडियो का सत्यानाश होगा। When the chlorine is passed through propene in CCl4, which of the following is formed? क्या कह रहा है, When chlorine is passed through in propene बनाना हमें, CH3। अरे पिछले वाले का आंसर बताया कि नहीं हमने, अरे ये तो प्रोडक्ट बनाया, अरे ये क्या है ये तो बताया ही नहीं, ये क्या है ये तो बनाया नहीं, इसका नाम क्या है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को नेम रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है। अच्छा यहाँ पर मेरी शक्ल की वजह से नहीं दिखेगा, ये बना ना आपको, ये तो बना। अब इसका नाम ही क्या है, सर इसका नाम है एसीटोन, है ना, इसका नाम क्या है, एसीटोन। चलिए ठीक है। When chlorine is passed through propene in CCl4, which of the following is formed? तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है बताइए, हमें प्रोपीन बना लेना है, और इसको किससे करना है, प्रोक्रीन इज पास थ्रू प्रोपीन क्लोरीन, हाँ, प्लस Cl2 किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा भाई, यहां पे भी क्लोरीन चिपकेगा, यहां पर भी क्लोरीन चिपकेगा, बॉन्ड टूटेगा और यहां दोनों जगह जुटेगा। इसका नाम क्या है भाई, 1,2-डाइक्लोरो। इतना जगह रो नहीं है, ये हमारे किसी दिन शक्ल दिखाऊंगा भाई साहब का करामात है जो इसको डिजाइन करते हैं ना। इतना ज्यादा रुला दिए हैं, क्लोरो इथेन, तो इतना ज्यादा रुलाना नहीं है, बस पढ़ लो 1,2-डाइक्लोरो इथेन। और उसमें मेरी भी गलती है क्योंकि रिसोर्स तो मैं ही देता हूं, तो उनकी गलती नहीं, मेरी गलती हुई होगी। हो गया, बन गया 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, डी नंबर 10 का डी हो गया आपका। 11 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH2 CH2Br NaCN। ठीक है, द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन। देखो ये पर है, इसको पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पढ़ के बैठे होंगे अल्काइल हैलाइड, कम से कम SN1 SN2 तो पढ़ दो भाई, कम से कम SN1 SN2 तो अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको पता चलेगा कि ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 देता है या SN2 देता है। तो आंसर है सर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या देता है, SN1 या SN2, बताइए। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, तो SN1 देगा कि SN2, तो सर पता है SN2 देता है।
SN2। और SN2 में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 में कोई कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जहां कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है वहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। और SN2 में कैसा सॉल्वेंट यूज होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है सर? तो देखो इथेनॉल है ना, पोलर प्रोटिक, अल्कोहल है, मीथेनॉल अल्कोहल है, OH होगा पोलर प्रोटिक, वाटर OH होगा पोलर प्रोटिक। तो आपका क्या है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। आंसर क्या है? DMF। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1? तो इसके लिए होना चाहिए क्या अपने पास? SN1 में स्टेबल क्या बनना चाहिए? कार्बोकटाइन बनना चाहिए। जल्दी जल्दी बना लेते हैं। मुझे डर लग रहा है कि अगर ये लाइट नहीं आया मैं इस कनेक्शन में, 1 मिनट देख लेता हूं। अफजल भाई इसका कोई जुगाड़ हो सकता है? इन्वर्टर से कनेक्ट हो सकता है? जब सॉकेट वाला नहीं है तो कैसे जुगाड़ होगा? कीजिए, नहीं से कीजिए तो ई आ जाता, उरुम से उतार कर खींच दीजिए तो। नहीं तो ये जाएगा तो पूरा वीडियो का नाश हो जाएगा। उसको पहले खींच लीजिए उरुम से, देखिए हाँ आ तो जाता है इस रूम में, मगर अभी आ पाएगा कि नहीं? वहां से बाहर वाले रूम से। चलिए बच्चों, विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन? नहीं तो ये गया ना लैपटॉप तो पूरा चला जाएगा। इसको पहले खींच लीजिए, देखिए कितने दूर तक आता है। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? तो देखिए एक कार्बन है, आ गई लाइट, छोड़ दीजिए, चलिए बच गया। देखो अब गोरा दिख रहा होगा, तो वो मेरा वो प्योर वाला कलर तुम लोगों ने आज देख लिया। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन क्या है देख लीजिए। कार्बन है, ये कार्बन है C6H5, तो इसको क्या लगाना पड़ेगा? एक और C6H5 स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। एक लगाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ब्रोमीन है। एक क्या है? ब्रोमीन है, ठीक है। दूसरा है, ये तो हो गया आप A, B बना लीजिए जल्दी से। आप दिमाग थोड़ा इधर हो गया था, B बना लीजिए जल्दी से। ये CH है, यहां पर C के साथ क्या है? फिर से एक H है और यहां पर ऊपर में Br लिखते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, यहां पे H लिख देते हैं। और यहां पे क्या है? CH3 है। तीसरे केस में क्या है? तीसरे केस में क्या है? फिर से कार्बन है और इधर क्या है? बेंजीन रिंग है। और यहां पे क्या है? अभी क्या है? एक Br है। यहां पे क्या है? एक और बेंजीन रिंग है, C का देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और एक क्या है बच्चों? CH3 है। चौथे केस में क्या है? चौथे केस में क्या है? CH2Br। तो सबसे स्टेबल कहां है? तो देखो यहां इसको हटाओगे कार्बोकटाइन बनाएगा, इसको हटाओगे कार्बोकटाइन बना लो, इसको हटाओ कार्बोकटाइन बना लो, और इसको हटाओ कार्बोकटाइन बना लो। तो सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कहां दिखाई दे रहा है बच्चों तुमको? सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कहां दिखाई दे रहा है? तो सर सबसे ज्यादा देखो यहां पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज, दो रेजोनेंस स्टेबलाइज प्लस CH3 क्या देगा? प्लस I। यहां पर दो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत है, मगर इससे ज्यादा CH3 की वजह से कौन हो गया ये? यहां पे तो एक ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो सबसे अच्छा SN1 कहां होता है? जहां सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। और सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कौन है? ये। इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5CH2Brx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सब सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में सब कुछ सही नहीं है, इसमें सब सही नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, गलत है। Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? तो nucleophilic substitution reaction कहां होगा? तो आपने सोडियम में देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आंसर नहीं है। Rx प्लस H2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में H2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, आंसर है नहीं। तो Rx Mg ये तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की कुछ कहानी लगती है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्काइल हैलाइड विथ
KOH, K पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, डायरेक्ट अटैक कर देगा। तो D अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 में है क्या? इथाइल क्लोराइड, बना लीजिए इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना लीजिए। इथाइल क्लोराइड हमने बना लिया, कौन सा है? 15 क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो इथाइल क्लोराइड बना दिए, प्रोपाइल क्लोराइड बना दीजिए, क्लोरोबेंजीन बना दीजिए। ये तो होगा ही नहीं भाई, ये तो भयंकर, इसको तोड़ना ही मुश्किल है ना, इतना तो आपको मालूम है। और यहां पर क्या? बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब के sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये हो गया आपका क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो यहां से भी हटेगा तो यहां पर क्या होगा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां से हटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां से तो हटाना ही बहुत मुश्किल है, और यहां से हटेगा तो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। तो आंसर क्या होगा अपना? SN1 के लिए क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड। आंसर इज D फॉर, नहीं बोलेंगे तुम्हें पता है। Which of the following is least reactive in nucleophilic substitution reaction? Least reactive कौन है? तो ये देखो, ये 3 डिग्री कार्बन है, बना लेना। ये 1 डिग्री का क्लोरीन है, सॉरी ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये है, ठीक है। फिर ये क्या है? ये भी 1 डिग्री है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मगर ये जो क्लोरीन है ना बच्चों, सॉरी, ये जो क्लोरीन है इसका लोन पेयर इसके साथ क्या हो जाएगा? रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन करेगा, रेजोनेंस बनाने लगेगा। रेजोनेंस ये बनाने लगेगा डायरेक्टली, एक sp2 से अटैच्ड है, तो डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड है, तो ये मुश्किल है, लीस्ट रिएक्टिव है। बाकी सब sp3 से अटैच्ड था, ये लीस्ट रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, क्या करना है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है? कि HX निकालना है। क्या निकालना है? HX निकालना है। और कौन सबसे आसानी से निकलेगा? फिर आयोडीन वाला निकलेगा। फिर से कौन निकलेगा आसानी से? आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, तो आयोडीन के बाद यहां ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है, तो मुझे लगता है मामला अपना फिट बैठ जाएगा 17 का 2 नंबर पे। कितने नंबर पर बैठ जाएगा? 17 का 2 नंबर पे बैठ जाएगा मामला। बहुत आसान सा था। हाँ 17 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? कुछ छूटा हुआ है क्या? नहीं, 17 के बाद 18। बेंजीन रिएक्ट विथ नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स। ठीक है भाई, 18 क्वेश्चन नंबर। इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिएक्ट विथ नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3 गिव्स। बेंजीन का कहानी है, तो क्या करना है हमको? बेंजीन रिएक्ट विथ नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। हाँ, ये है अपने पास नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से AlCl3 के प्रेजेंस में ये निकलेगा और यहां पर क्या बनाएगा? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है सर, ये जब कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा तो यहां पर कार्बोकटायन बनेगा। तो कार्बोकटायन जब बनता है ना कहीं, तो वो करता है अपना रीअरेंजमेंट। जिनको याद नहीं आता है तो इसके लिए मुश्किल है बच्चों, इतना जान लो। रीअरेंजमेंट करता है, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो फिर कहां आएगा? यहां। प्लस कहां जाएगा? यहां। और ये प्लस भाई साहब अब ये बेंजीन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और ऐसे चिपक जाएगा, ये बन जाएगा। तो क्या बना लेगा ये? 3 प्रोपाइल 1 क्लोरोबेंजीन या नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इतना मैंने कर दिया, कम से कम आंसर तो तुम इसका लिख लो। इतना जब मैंने कर दिया तो इसका आंसर का नाम तो आप लिख लीजिए बच्चों कि कैसे बनेगा ये आंसर, तो आप खुद से कर लीजिए। क्या है आपका आंसर? सर आइसो, चलो मैं ही कर लेता हूं। इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ CH3 MgBr2 फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा है बच्चों क्वेश्चन, ये है बहुत भयंकर सा क्वेश्चन, और ये मैं बोल रहा था ना मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है।
क्यों कंट्रोवर्शियल है? मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म चेक किए सब में सेकेंडरी अल्कोहल है और मेरा दिमाग कह रहा था टर्शियरी अल्कोहल है। देखो कैसे ये क्वेश्चन बनाते हैं। पहले हम लोग, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। CH3 इथाइल एसीटेट बना लो, C डबल बॉन्ड OR। एक चैनल पे 1 लाख से ज्यादा इस क्वेश्चन का व्यूज था, क्योंकि PYQ हम लोग ऐसे ही जनरल उठा लेते, PYQ है ये। वहां पर तो इथाइल एसीटेट ही गलत स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये भी खतरनाक चीज तुमको देख समझ में आ जाएगी। चलिए इथाइल एसीटेट है अपने पास, इथाइल एसीटेट बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद C2H5 CH2 CH3, ये कर लिया हमने। अब इसकी रिएक्शन करवाओगे आप CH3 MgBr से, करवा लो। CH3 MgBr से करवाओगे आप रिएक्शन इसकी, CH3 MgBr। तो यहां पर क्या है पता है ना आपको? इतना तो आपको पता होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में RMgX होता है और R पे हमेशा क्या होता है? माइनस। ये माइनस है तो कार्बोनिल कंपाउंड है। आपको तो इतना तो अब आ गया होगा करते हुए कि डायरेक्टली अटैच किस पे कर देगा? कार्बोनिल कंपाउंड पे। क्यों? क्योंकि ये डेल नेगेटिव है, यहां पर क्या हुआ? डेल पॉजिटिव, माइनस वाला डेल पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। तो क्या बना लेगा बच्चों? CH3 CO माइनस और यहां पे O है CH2 CH3। क्यों वो लोग 2 डिग्री हर जगह लिखे हुए थे? कि उनको लगता है क्या कि जब भी अभी कैसा होता है तो MgBr कहां जाके चिपक जाता है? यहां। मगर ऐसा यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यह है इथाइल एसीटेट। यहां से क्या चिपका? CH3 रिएक्ट किया। अब क्या करेगा? ये करेगा बैक बॉन्डिंग, ये आएगा नीचे, ये भाई साहब माइनस कहां जाएगा? नीचे। जब नीचे आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये माइनस लेके बाहर चला जाएगा। निकल गया बाहर, बाहर निकल गया। तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और ये निकल गया बाहर, ये निकल गया बाहर, ये बन गया। ये माइनस इस पे जाएगा ना, बॉन्ड तोड़ेगा तो माइनस चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर से क्या होगा? फिर से CH3 MgBr। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैं बार बार अपने स्टूडेंट को कहता हूं ये एक्सेस में है। फिर से ये टूटेगा, इस पर क्या है? माइनस, इस पर क्या है? प्लस। फिर से यहां पर इसको अटैक किया तो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे CH3, इस पे क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस है, इस पे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो। इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद CH3 MgBr टू फॉर्म। तो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, हाइड्रोलिसिस करवाइएगा। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यहां पर आपको पता है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? H। तो बच्चों ये बनेगा टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। देखो ये प्रोडक्ट देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसा बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल जहां भी लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, इस पर ध्यान से बनाइएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश बाय। लुकास चचा का सारी कहानी को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। लुकास के बारे में मैंने बताया ना, लुकास आपको दिखाई देगा बहुत बार, अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, है ना। ZnCl2 प्लस HCl। तो ये लुकास को पहले से अच्छे से पढ़ लीजिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से लुकास बाबा को पढ़ लीजिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल उसके जरिए डिस्टिंग्विश करते हैं। मैंने बहुत हल्के में ले लिया। क्यों हल्के में ले लिया? कि ये लुकास को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लुकास बाबा आपको नजर आ जाएंगे। ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर ऑन। क्वेश्चन रिपीट हो गया सर जी, रिपीट है ना, पहले पढ़ा चुका हूं। ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 के SN2। सर इसको SN1 नहीं, SN1 को क्या चाहिए? कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन 3 डिग्री। SN2 को भीड़ भार नहीं चाहिए, और भीड़ भार से लो एक और क्वेश्चन आ गया भीड़ भार वाला। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज। देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? भीड़ भार होगा, और इसको क्या होगा भाई? SN2 कहां से अटैक करता है? बैक से। बैक से अटैक करेगा तो भीड़ भार इसको अंदर जाने नहीं देगा। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में अच्छा सेकेंडरी SN1 में क्यों हो जाता है? क्योंकि पता है ना SN1 में ये जो यहाँ पर जो रहता है पहले टूट जाता है, तो किसमें? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन तो कुछ इस तरह का बन जाता है। SN1 SN2 पर कहे ना, ये बहुत जरूरी है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करेगा टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज यहां पर देयर इज स्टेरिक
हिंड्रेंस। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। सारा पीवाईक्यू है। A mixture of 1 chloropropane and 2 chloropropane when treated with alcoholic KOH gives। तो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। आपके पास प्रोपेन बना लो, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया, और यहां पे क्या कर लो, 1 क्लोरोप्रोपेन बना लो। यहां पर भी हाइड्रोजन दे दो, पड़ोसी में यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। मतलब क्या है कि अगर 2 क्लोरो बना लिए ना, तो ये इसके हाइड्रोजन को खा जाएगा, और खा जाएगा तो यहां पर क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। अगर 1 क्लोरो बनाया तो ये भी क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, और इसके हाइड्रोजन को खा जाएगा तो ये भी क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो चाहे बीच से खाए चाहे इधर से खाए, प्रोपेन में तो बड़ा आसान है। आंसर क्या हो जाएगा हमेशा? प्रोप 1 इन। कोई दिक्कत है आपको बच्चों? है ना? तो ये अल्कोहलिक एक्वस KOH की कहानी अच्छे से एक बार और देख जाइएगा, बड़ा रहता है क्वेश्चन इसका। द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में, पूरा चैप्टर में तो यही कर रहे हैं सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है? बोले भाई ये तो है ना तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, है ना, और ये क्या है? माइनस। यहां पर ये क्या करेगा? अटैक। यहां पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव पर आएगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। कितनी बार बताओ एक चीज? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडर हाइड्रोलिसिस विथ इक्वस KOH एट फास्टेस्ट रेट? तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडर हाइड्रोलिसिस विथ इक्वस KOH एट फास्टेस्ट रेट? तो देखो यहां पर 1 डिग्री क्लोराइड, 1 डिग्री क्लोराइड, 1 डिग्री क्लोराइड, यहां पर है 2 डिग्री, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 SN2। अगेन दिस वन इज वेरी कंट्रोवर्शियल। ये 19 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको SN1 होगा या SN2 होगा वो दिखता नहीं है। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और मजबूरी में क्या होगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ 27 नंबर क्वेश्चन, इज बॉइल्ड विथ, है ना। इथाइल अल्कोहल इज, अगर अल्कोहलिक KOH होता तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा, तो हमें इक्वस KOH लेना पड़ेगा। अल्कोहलिक KOH इक्वस KOH की कहानी अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो जो बोल रहे हैं ना बस पढ़ते चले जाइए। एन एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 ड्यू टू आयोडीन, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ये आंसर होगा, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। कर लेंगे। द कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला कर लेना। ये नहीं आता है तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरा लेक्चर बैठ के पढ़ो, है ना, ये तो आना ही चाहिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन, ये भी वही, इसका लिए भी मेरे पास वही वर्ड यूज है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड गिनने आता है ना, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? कर ही देता है। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा तथा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? 1 सिग्मा और 2 पाई। ये तो बहुत जरूरी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे ना। मैंने जानबूझ करके ये जो लप्पू वाला क्वेश्चन है ना, जो आसान बोर्ड दिया, उसको मैंने लास्ट में रखा है। आले कि चलो अब तक थक गए होगे तो आप आसान क्वेश्चन करो, तो बनाओ कितने सिंगल बॉन्ड, कितने सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। वो नहीं आता तो दोस्त बहुत मुश्किल है, बहुत गलत ट्रैक पर। क्योंकि देखो मुश्किल क्वेश्चन जब आपको बेसिक नहीं आता तो मुश्किल क्वेश्चन कितना रटोगे? ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बनाना। जो प्रोसेस किए हैं अभी भी आपके पास 15 दिन है, 10 दिन भी चिपक के पढ़ लोगे, 5 चैप्टर भी अच्छे से कमांड हासिल हो जाएगा, तब भी तो 60 नंबर पक्का तय है। 90% के आसपास चले जाओगे, 85% के आसपास चले जाओगे। तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन रटने के चक्कर में नहीं है। कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक छोड़े, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज, इथेन में बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है ना, ये नहीं निकालने आता है। हाथ जोड़ के बोलते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ले मेरे भाई, नहीं पढ़ेगा तो बहुत नुकसान में रहेगा, है ना। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला
अल्काइन का जनरल फार्मूला, अल्कोहल का जनरल फार्मूला, अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला, ये बेसिक अच्छा ये जनरल फार्मूला का जो एक टर्म है ना मैं एक बार रिवीजन कर दूंगा। फंक्शनल ग्रुप का अल्केन अल्कीन अल्काइन का पढ़ा चुका हूं। जो अभी अपना नया जो है ये नेम रिएक्शन वाला पार्ट करूंगा, मुश्किल से एक 40 से 50 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बहुत काम आएगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन, तुमको अधिकार ही नहीं है कि तुम अगर वैलेंसी ऑफ कार्बन तुम्हें पता नहीं है और तुम ऑर्गेनिक पर हो, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, PYQ है। सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन मैंने शायद नहीं बताया है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉन रट लेना, आता है, कई बार आ चुका है। अल्कीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्कीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन ही गलत, पता नहीं क्या है कहना चाह रहा है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कौन होता है बेटा? ग्रेफाइट। क्यों? ग्रेफाइट में कार्बन जो है ना वो 3 ही बॉन्ड बना रहा होता है। कितना बॉन्ड बना रहा होता है? 3 ही बॉन्ड। अपने जैसे दूसरे कार्बन से कितना बॉन्ड बना रहा था? 3। और पता है ना वैलेंस शेल में कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन? ग्रेफाइट। मगर डायमंड के केस में जो कार्बन है वो 4 का 4 बॉन्ड बना रहा था। अपने जैसे दूसरे कार्बन से 4 का 4 बॉन्ड बना के होता है, अपने जैसे दूसरे कार्बन से 4 का 4 बॉन्ड बना के होता है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वजह से ये कंडक्टर नहीं होता। ठीक है, तो अब बारी यहां तक हमने आपको पढ़ाया है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को मानेंगे। ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो बहुत दिन के बाद बोल रहा हूं, शेयर करना मत भूलिए। और यहां तक जो बच्चे पहुंचे हैं वो कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइए। मुझे मालूम है यहां तक पहुंचे तो अच्छा ही लगा होगा। लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमने पूरा वीडियो कंप्लीट किया है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब से कम अगले 15 दिन तक पूरी कंटिन्यूटी रहे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमने एक चैप्टर खत्म किया, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, क्या प्रोसेस रहेगा हमने पूरा बताया है। और जैसे नोटिफिकेशन मिले कम से कम 2 घंटा केमिस्ट्री को देना है। 2 घंटा में 40 से 50 मिनट मेरे साथ जोड़िए, आपका लास्ट है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। हो सकता है तो अपने स्टेटस में थोड़ा जगह दीजिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, तो वो दिखना चाहिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।